इसने नीतीश को बोला कि बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश कुमार को कह नहीं, सत्ता में आएंगे तो नीतीश को जेल भेजवाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि अब हम लोग चिराग को जेल भेजवाएंगे, जमानत जब्त करवाएंगे। मुन्ना जी जो आए हैं, इससे लोगों को आशा उम्मीद है, ये टैलेंट लोग है, विकास इनके द्वारा ज्यादा लोगों को उम्मीद है, इसलिए हम लोग इनके साथ हो गए। नमस्कार, आज तक बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम हैं चिंतावनपुर के श्यामपुर में है। यहाँ पे चिंतावनपुर पंचायत के श्यामपुर बूथ है और ये पड़ता है वैशाली लोकसभा में। यहाँ पे मतदान, ये बगल में वोटिंग हो रहा है और यहाँ पे कुछ लोग अपने ठंडे में बैठे हुए थे वोटिंग करके। तो यहाँ पे जो क्या माहौल है चुनाव का, लोग किन मुद्दे पे वोटिंग कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दा है इन लोगों का, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का। इन्होंने जो कहा ना, हम लोग का सिर्फ विकास मुद्दा है, जिसमें सबसे शिक्षा मुद्दा है और इस ऐतिहासिक जो जगह है वैशाली, वो मृत पड़ा है, उसकी विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट कर रहे हैं और उम्मीदवार को हम लोग जिता रहे हैं। किस उम्मीदवार को? बदलाव का मूड है या फिर जो वर्तमान वार्ड है वही है? इसके पूर्व में जो सांसद थी, वो लोग का कहीं कोई एक शिलापट नहीं लगा विकास का, इसलिए मुन्ना जी जो आए हैं, इससे लोगों को आशा उम्मीद है, ये टैलेंट लोग है, विकास इनके द्वारा ज़्यादा लोगों को उम्मीद है, इसलिए हम लोग इनके साथ हो गए। यहाँ बदलाव का इस बार जो आप लोगों का है कि बदलाव का मूड है। 5 साल में जो हमारे पूर्व सांसद थी वो आई नहीं है, इसको लेकर बदलाव का मूड है। चाचा आप बताइए क्या है यहाँ पे चुनाव मुद्दा? वहाँ बोले थे आप, यहाँ बताइए क्या बोलेंगे। चाचा आप बताइए क्या है मुद्दा यहाँ पर वोटिंग का? यहाँ पर है जो विकास है ऊपर का हुआ वही, लेकिन इस सांसद को जो टिकट मिला ये एकदम गलत टिकट मिला। दूसरे को टिकट मिलना चाहिए। 5 साल के अंदर में चेहरा भी इसका नहीं देखा। जतकौली से लालगंज का रोड जो इतना दयनीय है, उसमें कभी भी झांक कहीं सांसद नहीं देखा। ये आने के लिए जो मतलब इसमें रोड बनना चाहिए। शिक्षा के मामला में कहाँ गिरा हुआ है, क्या चीज है नहीं है, वो सब पर ध्यान कभी भी नहीं दिए। इससे पहले रघुवंश बाबू सबसे जो वैशाली के दिए कितना बड़ा काम किए, आई संसद बनकर गए है, उस दिन से किसी को भी चेहरा नहीं देखा है, न काम आज तक हुआ। मोदी कह रहे कि पूरा विकास हुआ है पूरे देश में, देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। अभी विकास है, वो देश के लिए विकास ऊपर का हुआ है, लेकिन यहाँ वैशाली के लिए ये संसद कुछ भी नहीं की है। कुल मिला के इन लोगों का है कि यहाँ पे स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय तौर पर कोई विकास नहीं हुआ है, इसको लेकर लोग मतदान कर रहे हैं इस बार। और बोलिए चाचा क्या ऐसा है, ये वैशाली संसदीय क्षेत्र जो है, विश्व का सबसे ऐतिहासिक जगह है, जहाँ लोकतंत्र की जन्म, भगवान महावीर की जन्मभूमि, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि। वहाँ इन्होंने जो सांसद आए कुछ भी नहीं कर पाई। ये जो बोल रहे हैं रामप्रीत बाबू, वाकई में रघुवंश बाबू थे, जो बहुत सारा रोड से लेकर के वैशाली का जो ऐतिहासिक जगह है या बूथ सर्किट के बारे में उन्होंने किया। आज बूथ सम्मेलक संग्रहालय जो बन रहा है, तो बूथ सम्मेलक संग्रहालय का वही हाई कोर्ट में एप्लीकेंट था, वहाँ से बूथ का जो अस्थि कलश आना है, जो बुद्धों का यहाँ सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बनेगा, उस मुद्दा पर रघुवंश बाबू पहल किए। अब मैं उनके साथ था और वो आज बन के तैयार हो रहा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान जरूर है, लेकिन ये जो टिकट जो दे दिया गया है पार्टी के तरफ, ये हम मोदी का शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जो टिकट जो दिया गया गलत आदमी, जो 5 साल तक चौपट कर दी, फिर उसी व्यक्ति को दे दिया। कोई बदल के आता तो कुछ और बात होती, लेकिन जब मुन्ना जी को आरजेडी से मिला तब वो लोग उत्साहित हो गए कि नहीं, ये आदमी को हम परखे हुए हैं। लालगंज में विधायक रह चुके हैं, वहाँ गरीब बुढ़वा की मदद करते थे, गरीबों के शादी ब्याह सब खर्च करते थे। तब हम लोग को आशा उम्मीद जगी कि नहीं, ये व्यक्ति विकास करेंगे। रघुवंश बाबू नहीं रहे हम लोग के बीच में, तो उनके पद चिन्हों पर चल के ही आगे काम करेंगे। उनसे मेरी वादा है, हम लोग सब जगह उनसे बात किए, नॉमिनेशन से लेके आज तक करते हैं, तब हमको भी जगी कि नहीं, हमको करना है। आज की परिस्थिति है, इस चुनाव में हम घूम रहे हैं नॉमिनेशन के बाद से, एकदम लगता है कि सारा समीकरण जाति पाति कुछ नहीं, सारा
एक साथ आंधी की तरह आया और भारी मतों से इनको जीतने की बात हो रही है। ये हम लोग को अभी भी यहाँ बैठे बैठे रिपोर्ट आ रहा है कि हर जगह हर बूथ पर ये मुन्ना जी को ज़्यादा लोग चाह रहा है और आरजेडी के प्रति लोगों की श्रद्धा है। बदलाव करना जरूरी है, बदलाव होगा। नीतीश बाबू को हम नहीं कर रहे, नीतीश बाबू ने सब कुछ किया। उनके ऐसे कुछ लोग थे जो उनको विकास कराने में बाधा भी डाले और उनको व्यक्तित्व को गिराने का भी काम किए। और उसी व्यक्ति का ये कैंडिडेट है जो टिकट खरीद के आई है, जो दुनिया जान रही। टिकट खरीदता, टिकट बेचवा, टिकट खरीदवा का हम लोग सारा जनता साथ देगा नहीं। ये ईमानदार आदमी है, इसलिए इनको हम साथ दे रहे हैं और भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। मेरे ही बूथ पर लीजिए ना, यहाँ किसका समीकरण का वोट है खोल के नहीं बताएंगे, साफ हम लोग हैं, माने पटेल समुदाय का पूरा वोट यहाँ इनका जो कि 90% वोट है। यहाँ भी देख लीजिए, कोई यहाँ जात पात का बात मैंने पटेल समाज के होकर नीतीश कुमार को विरोध कर रहे हैं। हम विरोध का उनका कर रहे हैं। वोटिंग कर ही नहीं रहे तो विरोध है ना हुआ। नीतीश बाबू कहाँ, उनको कहाँ खिलाफ कर, जो टिकट ले आया, जो सांसद को टिकट लेके आई नीतीश बाबू जदयू से लड़ाते ना, तब तो एवं मस्त काम विरोध। एनडीए गठबंधन है, उसमें नीतीश कुमार भी है, चिराग पासवान भी है, ठीक है, तो उनके समर्थित उम्मीदवार हुए ना बीना देवी। समर्थित नहीं है, उनके मन के विपरीत है। मैं जानता हूँ कि उनके मन के विपरीत ही सब है, जो ऐसे ऐसे गलत आदमी को दिया है। मैंने चिराग ने टिकट दिया, अच्छे आदमी को देता। और चिराग जी तो नीतीश कुमार को बोल रहे थे कि जब तक मुख्यमंत्री से हटाएंगे नहीं तब तक। अच्छा तक दिखता था, असली बात बुझ गए। तो फिर चिराग साथ नीतीश के साथ क्यों आए? चिराग को हटा के दम लेंगे। जिसने नीतीश को बोला कि बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश कुमार को खैर नहीं, सत्ता में आएंगे तो नीतीश को जेल भेजवाएंगे, तो हम कह रहे हैं कि अब हम लोग चिराग को जेल भेजवाएंगे, जमानत जब्त करवाएंगे। 5 सीट पर मेरा फोकस है, 5 जगह मैं घूम रहा हूँ 1.5-2 महीना से। और बकिए में कोई जीते, जदयू जीते, बीजेपी जीते, हमें लेना देना नहीं दिया। आप कौन पार्टी से है और क्या है यहाँ पे? पार्टी में नहीं है, पार्टी में थे, पार्टी में तो हम थे अपने भैया पटेल थी नीतीश बाबू की, उनसे भी थोड़ा हो गया तो हम थोड़ा सा उससे बात नहीं खोलेंगे। कौन से पद पे थे नीतीश कुमार के पार्टी में? थे स्टेट में, हम अपना एमएलसी प्रदेश महासचिव। प्रदेश महासचिव, वो हम चिट्ठी उनको लौटाया। नाराजगी थोड़ी थी, फिर भी हमको नहीं बनाया एमएलसी, वो अलग बात है, लेकिन उनके कार्य की क्षमता से हमें दुखी नहीं, उन्होंने किया। ये जो आया है ये अच्छा ठीक है, इसमें भी कोई अच्छे आदमी को टिकट देते तो हम सब एक साथ जितना करता। आप देख लीजिए इनकी स्थिति, ऐसे लोगों को जो टिकट खरीद के आवे और जनता में आवे नहीं, कोई पहचानता है, अब उसको हम लोग वोट दे देंगे। इतना लोग आती है पटेल समाज के नाम पर। मोदी का बोल रहे हैं कि जलवा है, मोदी के नाम पे बहुत लोग वोट कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम कहे थे कि मोदी खुद क्यों नहीं लड़े, बीजेपी से आप लड़वाते अच्छे आदमी को। नीतीश बाबू अपना आदमी जदयू से लड़ाते थे, अभी जो देख रहे नहीं होता तो जदयू जीता, बीजेपी जीत। लेकिन ऐसे गलत आदमी को दिए जो उसका व्यक्तित्व ही गलत है, जो झाँक करके नहीं देखा। सब लोग देखता है रघुवंश बाबू को, रघुवंश बाबू ऐसे घूमते रहते थे, कोई उनका दूसरा बिजनेस नहीं था। जनता के बीच में जितना जो रोड देख रहे हैं सब उन्हीं का बनाया हुआ है। उसके बाद पदयात्रा छोड़ा तो वो सब एक संग्रहालय हम बनवा रहे हैं, वो लगे। कुछ दिन पहले की बात है, हाउस चल रहा था, उसके 3 दिन हाउस गिरा है, उसके 3 दिन पहले गए हैं, उनसे 300 करोड़ उनसे देवाए हैं, जो अभी काम शुरू है उस समय तक। हाँ वही उन्हीं को दिए कि सर काम बंद है 6 महीना से। अब बोले थे कि भगवान बुद्ध अस्थि क्लास हम अपने रहते हम वहाँ स्थापित करेंगे, जो उन्होंने किया। उनके प्रति हम कहाँ कुछ अति व्यक्त कर रहे, हमको सारा लोगों का आम जनता के किए। अरे आपका कहना है कि नीतीश से बैर नहीं और चिराग का खैर नहीं। हाँ बस यही बात है, बोलिए उसको सुनेगा। चिराग का जो भाषा था उसको आप उल्टा कर दिए हैं। चिराग जो बोला उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ भैया, कि तुमको खैर नहीं, अब फिर तुम आगे मिल के रहोगे तो फिर तुम्हारा खैर हो, लेकिन तुम जो खैर बेखैर बोला उसका जवाब तो हम लोग देवे न करेंगे। अभी तो पटेल खानदान के हैं। चलिए पटेल समुदाय से आते हैं, थोड़ा चिराग पासवान से इन लोगों को नाराजगी है इसको लेकर, और बीना देवी से भी नाराजगी है क्योंकि क्षेत्र में घूमे नहीं है एक बार भी और 5 सालों में, और न विकास के ही काम किए हैं, इसको लेकर नाराजगी है। लेकिन नीतीश कुमार से
कोई भी बैर नहीं है, लेकिन चिराग पासवान का भी खैर नहीं होने वाला है वैशाली लोकसभा में। चलिए आगे खबर में बने रहिएगा। नमस्कार।